इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मेटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा है ना। तो औषधीय पौधों में आपको 1 से 14 औषधीय पौधों को मिक्स करके आपको 38 औषधियाँ डॉक्टर काउंट सीजर मेटी द्वारा बनाई गई थी, है ना। और उन औषधीय पौधों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग, है ना। तो आज हम आरी रेड इलेक्ट्रिसिटी जो तरल औषधि मैटी साहब ने केवल एक्सटर्नल बाह्य रूप से प्रयोग करने हेतु बनाई थी, उनमें आपको आरी में रेड इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले रेड इलेक्ट्रिसिटी में पहला मेडिसिन है आपको एकोनाइट नेप्लस, है ना। दूसरा है रोडेंड्रन, तीसरा है रोसा कैनाइना, चौथा है आपको रोसमेरिनस और ऑप्शनलिस, और पांचवा मेडिसिन है वाइटिस विनिफेरा, है ना। ये 5 औषधियों को मिलाकर मैटी साहब ने आपको रेड इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। और रेड इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव गुणों से भरपूर होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। और इन इलेक्ट्रिसिटी में आपको एकोनाइट नेप्लस जो F1 में मिला हुआ है, F1 में भी मिला हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और दूसरा नंबर का रोसा कैनाइना जो है भेनवन में मिला हुआ है, इसको भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। और रोसमेरिनस हमने आपको स्टडी नहीं किया है इसका। और एक वाइटिस विनिफेरा ये APP में, है ना, मिला हुआ है, इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम विशेष परिस्थिति में 2 औषधि रोडेंड्रन और रोसमेरिनस ऑप्शनलिस के बारे में स्टडी करेंगे। और पुनः रेड इलेक्ट्रिसिटी के कुछ विशेष आपको गुणों के पर हम चर्चा करेंगे कि रेड इलेक्ट्रिसिटी का हम किस किस आपको डिजीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। किस टेम्परामेंट वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है ना। और इसमें आपको इसका किस बॉडी के किस ऑर्गन पर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, उनके कौन कौन से डिजीज को ठीक करने में आरी हमको मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको रोडेंड्रन या रोसमेरिनस ऑप्शनलिस, पहले रोसमेरिनस ऑप्शनलिस के बारे में हम जानते हैं। ये औषधि जो है आपको, जिसको गुलमेहंदी के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, है ना। और यह औषधि हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन, है ना, पर आपको जैसे सर्दी खांसी, है ना, आपको जुकाम अस्थमा को ठीक करने में मदद करती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो है, जैसे आपको पेट में दर्द हो, पेट में गैस बन रहा हो, इनडाइजेशन हो, उसको ठीक करती है ना। इसके अतिरिक्त यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के रूप में भी काम करती है ना। हमारे विभिन्न जोड़ों में सूजन हो, दर्द हो, या मसल्स में दर्द हो, सूजन हो, उसको ठीक करने में मदद करती है ना। और ये जो है आपको स्किन डिजीज में मुहासे यानी एक्ने को ठीक करने में मदद करती है। और हमारे बालों को भी आपको मजबूत करती है और उसमें शाइनिंग लाती है। और ये औषधि आपको आरी में रेड इलेक्ट्रिसिटी में विकसित की गई है। दूसरे नंबर की औषधि है आपको रोडेंड्रम। तो रोडेंड्रम क्या है? इसका ये औषधि भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक रूप में काम करती है ना। हमारे जोड़ों के दर्द और सूजन, मसल्स के सूजन और दर्द को ठीक करने में मदद करती है। और ये औषधि जो है जैसे रिह्मेटिक पेन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करती है। और रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में जैसे सर्दी खांसी को ठीक करती है, फ्लू को ठीक करती है। और यह BP को भी कंट्रोल करती है, हार्ट को भी स्वस्थ रखती है। स्किन डिजीज में आपको स्केबीज, है ना, एक्जिमा और आपको सोराइसिस को ठीक करने में मदद करती है औषधि। और यह है आपको डायरिया, डिसेंट्री, डाइजेस्टिव ऑर्गन के रूप में डायरिया, डिसेंट्री, गैस को भी ठीक करती है। और शुगर को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है औषधि। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोगों में सेक्सुअल डिबिलिटी को ठीक करती है।
और आपको स्पर्म की गुणवत्ता और स्पर्म की संख्या को बढ़ाने में मदद करती है। और यह भी आपको आरी में मिश्रित किए गए। ये 2 औषधि, बाकी आपको 3 औषधि APP वाइटिस विनिफेरा आपको APP में मिला हुआ है, इसको हम इसका स्टडी हम कर लिए हैं। और रोसा कैनाना भेनवन में मिला हुआ है, इसका हम स्टडी कर लिए हैं। और एकोनाइट्रिन प्लस F1 में मिला हुआ है, इसका स्टडी हम कर लिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आरी के बारे में। रेड इलेक्ट्रिसिटी यह पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है। और मैटी साहब ने आपको 5 औषधि पौधों को मिक्स करके इन्होंने बनाया था। और सबसे पहले इन्होंने लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से एक्सटर्नल बाह्य रूप में प्रयोग करके बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने ठीक किया। और बिजली के गति के समान ये काम करती है विभिन्न रोगों पर। कैसे, आगे हम देखते हैं। हाँ, अगर आपके क्लिनिक में कोई मरीज आता है, उसको बार बार छींक आ रही है, आप तुरंत, है ना, आरी का आप 2 बूंद D4 से लीजिए और फिर वाई का D4 से 2 बूंद लीजिए। और नर्व पॉइंट आपको 3, पॉइंट नंबर 3 पर आप टच कीजिए। बारी बारी से देखिए छींकें आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये लाल रंग जो है आपको उत्तेजना का परिचायक होता है। यह औषधि जो है हमारे शरीर में आपको उत्तेजना पैदा करती है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट और मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। और यह जो है स्टिमुलेंट, उत्तेजक, है ना, शक्तिवर्धक या बलवर्धक कहिए, है ना, और पेन किलर, दर्द को मिटाने वाली, और एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को दूर करने वाली, और आपको एंटी एस्क्रोफुलस, विभिन्न तरह की ग्लैंड्स को ठीक करने वाली, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब देखते हैं इस औषधि का हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन्स पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। मोटर स्पाइनल नर्व, सेंसरी स्पाइनल नर्व और सेरेब्रल नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर के सभी बॉडी फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है। जितने भी हमारे सिस्टम हैं, जिस सिस्टम में जो भी ऑर्गन भाग लेते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, उसको सभी सिस्टम के को उत्तेजित करती है, क्रिया को उत्तेजित कर सकती है ना, आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा यह औषधि हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करके हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है। कई प्रकार के इमरजेंसी रोग, जैसे मूर्छा लग गया हो किसी को, है ना, कोल्ड ठंडा लग गया हो, लू लग गया हो, या आपको बच्चे होने के बाद में आपको बेहोशी हो गया हो। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक अवस्था की कमजोरी, है ना, बॉडी में अकड़न पैदा हो गया हो, है ना, इन सभी रोगों में आप इलेक्ट्रिसिटी आरी का कुछ बूंद, 5 से 10 बूंद 1 चम्मच पानी में देकर पिलाइए। या इंजेक्शन नंबर आपको 25, इंजेक्शन नंबर 25 का प्रयोग कीजिए। या अन्य औषधि S1 के साथ में इंजेक्शन नंबर 14 या S5 के साथ में इंजेक्शन नंबर 22 का प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह के रोग मुक्ति, अगर रोग से आप ठीक हो गए, आपका रोग ठीक हो गया है, उसके बाद में आपको वीकनेस या कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए S1 या S2 के साथ में आरी का प्रयोग कीजिए। 5 से 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार मरीज को पिलाइए, आपको उसको स्ट्रेंथ, ताकत मिलेगी। इसके अलावा मांसपेशियों के सूजन और दर्द, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, है ना, इसके अलावा रियोमैटिक पेन, पैरालिसिस, डिप्रेशन, नर्वस वीकनेस को ठीक करने की क्षमता रखती है। सेक्सुअल डिबिलिटी, है ना, इरेक्शन की कमी और लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना, आपके शरीर में सेंसेशन की कमी महसूस हो रही है, किसी मसल्स पर आपके कील चुभाने से महसूस नहीं हो रहा हो, उसको ठीक करने का काम करती है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, हार्ट का पल्पिटेशन कम हो गया हो, हार्ट की क्रिया
धीमी पड़ गई हो उसको तेज करना है। ब्लड की सर्कुलेशन आपका कम हो रहा हो बॉडी में, उसको तेज करना है। अनिद्रा है ना, वीकनेस है ना, और इसके अलावा एनीमिया है, और स्वेटिंग, अब हाथों के तलों, पैरों के तलवे और हाथों के तलहटी से अधिक पसीने आ रहे हों। एग्जामिनेशन के समय आपको धड़कन बढ़ जाती हो, आपको ज़्यादा मतलब बेचैनी या आपको नर्वसनेस महसूस करते हो, उस समय भी आरी का प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आरी को आप एक्सटर्नल के रूप में नर्व पॉइंट पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से प्रयोग कीजिए। इसकी बहुत लाभप्रद इसकी क्रिया होती है ना। तुरंत किसी बीमारी पर आपको इसका एक्शन हो जाता है नर्व पॉइंट के माध्यम से, है ना। इसके अलावा आप इसका प्रयोग खुले घाव पर या ब्लीडिंग के समय में नहीं कीजिए, है ना। जब भी इसका एक्सटर्नल प्रयोग करना है तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से करिए।